हेलो स्टूडेंट्स, हम ज्योमेट्री का ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। 16 नंबर है क्वेश्चन। एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 12 है, बी सी 5 है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए। ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। टी रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का है। समझो यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये ए है, ये बी बोल रहा है समकोण रखने के लिए, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये बोल रहा है बी सी 5 है, ए बी 12 सेंटीमीटर है। ट्रिपलेट से हम जानते हैं 5, 12, 17 होता है, ठीक है। ये तो सबको पता होगा ट्रिपलेट। अब देखो यहाँ से समझना, अगर हम थीटा, यहीं पर मेन है, अगर हम थीटा सी को लिए तो ये मेरा पी होगा और ये मेरा बी होगा। खुदा न खास्ता अगर हम थीटा ए लिए तो ये सामने वाला पी होगा और ये क्या होगा, बी होगा। फिर से समझो, अगर हम थीटा सी लिए तो थीटा सी सामने वाला पी होता है, जिस पे है वो बेस होता है। अगर हम थीटा ए लिए सामने वाला पी होता है और जिस पे थीटा है उसको हम बेस बोलते हैं, इसको बेस लेंगे। अब देखो क्वेश्चन 2 को दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए और कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। एक चीज़ और, आप फार्मूला लिख लो। अगर हम बोलेंगे यहाँ से साइन, मान के चलो अभी हम सी ले रहे हैं, ठीक है, सी ही ले लिए, मैं ऐसे थीटा ले सकते हैं। अभी साइन थीटा तो पी बाय बी। अगर हम बोलेंगे कॉस थीटा, ऑलरेडी त्रिगोनोमेट्री जो पढ़ाए हैं उसका ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से ज़्यादा समझना हो तो वहाँ से समझ सकते हैं। कॉस थीटा इसको बोलेंगे, ये एच होता है बाबू, पी बाय एच, बी बाय एच, ठीक है। और हम टेन थीटा पी बाय बी, इसी का रेसिप्रोकल होता है तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन का कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी। इसका सेक थीटा होता है उसका उल्टा, एच अपॉन बी। और कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फार्मूला है, ठीक है। हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोल रहे साइन ए, ठीक है, साइन ए और कॉस ए है। देखो ये बोल रहा है ए मतलब थीटा, इसको लेना है साइन ए, ए मतलब सीधा, समझो इधर से इसको हटा देते हैं, सब यहीं से हो जाएगा। तो साइन ए ये मेरा पी हो गया, यहाँ पर रख दो पी, पी मतलब 5 और अपॉन एच। देखो अगर ये P ये हुआ तो B ये, अगर P ये तो B ये, लेकिन जब हाइपोटेनियस जो होता है, कर्ण जो होता है, ये कांस्टेंट, ये स्थिर रहता है, वो इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। तो ये 17 हो गया मल्टीप्लाई कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, B बाय एच, B बाय एच, B कितना हो गया 12, H कितना हो गया 17। हम बोल सकते हैं 60/289। उसी तरह हम सेकेंड नंबर बनाएंगे। सेकेंड नंबर मेरा क्या है, साइन सी और कॉस सी। इस बार थीटा क्या लिया है, सी लिया हुआ है, तो हम सी लेंगे तो ये मेरा सामने क्या होगा पी, और हम साइन सी बोल सकते हैं पी बाय एच। पी कितना है 12, एच कितना है 17 मल्टीप्लाई, फिर b बाय एच कॉस सी, b हो गया 5 और एच 17 कितना, ये भी सेम
60/289, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। यदि ए बी सी बिंदु सी पर समकोण बनाता है, इस बार जो है सी पर समकोण बनाता है, ये मेरा सी हो गया, तो ए बी सी ऐसे बोल सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब देखो जहां सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है, सी डी ए बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंगल ए 55 है, ये दिया हुआ है 55 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए सी डी का मान क्या होगा? एंगल ए सी डी, ये एंगल पूछ रहा है। क्या मेरा बात समझ में आया? एंगल ए सी डी देखो कैसे निकालेंगे। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अभी हम जानते हैं ये मेरा समकोण है ना, ये 90 है, ये 55 है, तो ये कितना, पहले इसको निकाल लो। ठीक, इसको निकाल लेंगे कितना होता है। अगर उसको निकालते हैं, अगर ये बोलते हैं इसको भी मत निकालो, और इजी बन जाएगा। कैसे? अगर हम बोलेंगे ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये मेरा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, हम बोलेंगे ये 90 डिग्री हो गया। अब हम ए सी डी, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ये 55, ये 90, तो ये कितना होगा? तो बोलेंगे इसको हटा दीजिए, 180 माइनस कर दिए 90 प्लस 55 को, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 145, इसको माइनस करोगे तो कितना होगा? 35 डिग्री। क्वेश्चन में बोला था कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, परपेंडिकुलर हुआ तो ये एंगल कितना? 90 डिग्री ना, 90 डिग्री हो गया तो एक ट्रायंगल अलग से बन गया ए सी, एक ट्रायंगल अलग से बना ए सी डी, और ए सी डी का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें दो ट्रायंगल हमको मिल चुका है, दो एंगल हमको मिल चुका है, तो तीसरा एंगल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 180 में ये दोनों को माइनस करेंगे तो 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। दो समरूप त्रिभुज है, समझो। समरूप का मतलब ये होता है कि जैसा आकार सेम वैसा, एकदम सेम, और सिमिलर का मतलब है तो होता है सिर्फ सेम देखने में लगना चाहिए। लेकिन समरूप का होता है कि मतलब जैसा है आकार हो, हूबहू ऐसा ही देखने में भी हो, और इसका फिगर भी सेम हो। सिमिलर का मतलब होता है ये मेरा सिमिलर हुआ, अब छोटा सा भी बना लो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा क्या हो गया? सिमिलर हुआ। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस में होता है, समरूप में होता है जितना बड़ा ये बना उतना बड़ा ये भी, दोनों तब समरूप होगा। ठीक है, सबका इक्वल होता है साइड। अब देखो यहाँ से दो समरूप त्रिभुज है, एक है पी क्यू आर और दूसरा एक्स वाई और ये जेड है। ठीक है, इसके परिमाप दिया हुआ है और एक्स वाई 12 है। पहले ये समझ लो इसका थ्योरी।
थ्योरी समझ लो, उसके बाद अच्छा समझ में आएंगे। देखो फिर से हम बता रहे हैं कि समरूप त्रिभुज और सिमिलर ना, ये दोनों में आसमान धरती का फर्क है। अगर हम बोलते हैं कोई भी ट्रायंगल समरूप है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका फिगर क्या होगा, सेम होगा। जितना ये होगा इतना ये होगा, जितना ये साइड होगा उतना ये साइड होगा, जितना ये साइड होगा इतना ये साइड है। लेकिन सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिमिलर में होता है फिगर आपका सेम आकार का होना चाहिए। अगर ये मेरा ट्रायंगल है तो कुछ ज़रूरी नहीं कि इतना ही बड़ा यहाँ पे ट्रायंगल देंगे तो सिमिलर होगा। आप ट्रायंगल इतना सा भी बना सकते थे। ये मेरा हम क्या बोलेंगे इसको, सिमिलर, मतलब सेम जैसा है ना। और कॉन्ग्रुएंस में होता है, कॉन्ग्रुएंस में होता है जितना बड़ा ये फिगर उतना बड़ा ये फिगर, तब क्या होता है, समरूप हो जाता है ना। अभी हम सिमिलर पर नहीं चलते हैं। इसका एक फार्मूला होता है सेम पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, पेरी, जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तब ये दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक्स वाई जेड सब दोनों का रेशियो के बराबर होता है। क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है। अगर हम बोलेंगे इसका पेरीमीटर पी क्यू आर का और एक्स वाई जेड का पेरीमीटर क्या आपस में रेशियो में बराबर होता है, तो इसमें बोलेंगे अगर ये साइड लेंगे पी क्यू तो इसका जो ये साइड लिए यही ये साइड लेना पड़ेगा, एक्स वाई इक्वल होता है। अगर हम ये साइड लिए क्यू आर तो इसका भी ये साइड इक्वल होता है। समरूप मतलब सेम साइड इक्वल। ठीक है, अगर ये क्यू आर लिए तो यहाँ पर वाई जेड लेना पड़ेगा। अगर ये वाला साइड पी आर, एक चीज़ ध्यान रखना, पहले इसको लेंगे तो सब में पहले इसी को लेंगे तब इसको लेंगे, नहीं कि पहले एगो में इसको ले लिए ये वाला साइड तो दूसरे में ये साइड लेंगे फिर अब ये स्टार्ट कर देंगे। नहीं, यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पर इन करेंगे नीचे। तो यहाँ से हम लिखेंगे जेड एक्स जेड। अगर इस पे एल्टीट्यूड भी हो, एच हो, और यहाँ पर हम बोल दें पी क्यू आर एस है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पर हम दे देते हैं बी दे देते हैं, तो इसका जो एल्टीट्यूड का भी रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे पी एस और नीचे कितना एक्स बी। ठीक है, सब आपस में इक्वल होता है, कुछ भी आ जाए आपस में इक्वल कर देंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है इसका पेरीमीटर पी क्यू आर का 48 सेंटीमीटर है और इसका कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक साइड एक्स वाई दिया हुआ है, कितना एक्स वाई ये वाला दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पूछेगा पी क्यू और पूछेगा ऐसे ही, क्योंकि इसी का रेशियो बराबर होता है ना। तो यहाँ से देखो, इस पे रखो, ये पेरीमीटर कितना 48 है और इसका 24 है। पी क्यू पूछ रहा है और एक्स वाई कितना 12 दिया हुआ है। यहाँ से बोलेंगे 24 दूना 48, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर। यही आंसर, ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये थ्योरी ध्यान में रखना है और क्वेश्चन ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, इजी हो जाता है। ठीक है, उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर में क्वेश्चन में है कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ दिमाग लगाना है कि ऐसे गैर समरूप न्यून कोणीय, देखो यहाँ पर बोल दिया गैर समरूप। गैर समरूप उसको बोलते हैं जिसका दो साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो। न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या कितनी ज्ञात कीजिए ना, कि समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। हम जानते हैं समद्विबाहु, नाम से ही पता चल रहा है जिसका दो भुजा बराबर हो। द्विबाहु,
जिसका दो भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो यहाँ से हम जानते ए बी मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है। आप ये भी जानते हो कि यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर तो इसके सामने वाला भी एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम इसको थीटा लिए और यही बोल रहा है इसका 4 थीटा ना 4 गुना है, ये बोल रहा है दूसरे कोण का 4 गुना है। कोई हम एक थीटा तो मानेंगे दोनों, तो इसका हम बोलेंगे 4 गुना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि न्यून कोण है, ये सब क्या है, सब न्यून कोण है, ठीक है। हम जानते हैं त्रिभुज का तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो बोलेगा 4 1 5 1 6 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर सब निकालते तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा भी 30 डिग्री। क्या मेरा ये सब न्यून कोण है, बोलेंगे नहीं सर ये तो अधिक कोण हो गया। 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा अधिक कोण होता है, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण होता है। तो क्या ये जो थीटा मानी ये मेरा सही है, बोलेंगे नहीं सही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि मतलब जो दो साइड इक्वल है, जो एंगल है इक्वल वाला, उसको हमको 4 थीटा लेना है और इसको हमको थीटा लेना है। चलो फिर से चलो इसको हटा देते हैं। अब इसको हम हटाते हैं। अभी जो लिए हम उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यून कोण नहीं बना, वो अधिक कोण बन गया। इसका मतलब जो हम लेट किए थे वो हम गलत लेट किए थे ना। अब देखो लेट जो करेंगे, अगर इसको थीटा लेंगे एक थीटा तो दो को जो है ये दोनों तो बराबर होगा, तो ये क्या 4 गुना बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 4 थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 थीटा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से, कितना 4 4 8 1 9 थीटा, 9 थीटा का वैल्यू 180, थीटा इक्वल टू कितना 20, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा तीनों कोण है, हम बोल सकते हैं तीनों कोण क्या होगा, न्यून कोण है। और ऐसा सिर्फ एक ट्रायंगल बन सकता है, दूसरा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिर्फ एक ट्रायंगल बनेगा, दूसरा तो बन ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर किस में, सी में। दूसरा लेके हम देखें ना क्या हो गया था, अधिक कोण बन रहा था ना, अधिक कोण तो होगा ही नहीं। हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज न्यून कोण बनाता है, समद्विबाहु त्रिभुज न्यून कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है ए बी और नीचे कितना है ए सी और बी डी डी सी, ए बी सी का मान ज्ञात करें। एक ट्रायंगल बनाया है इस तरह, ठीक है। ये बाइसेक्ट किया एंगल ए को, ए बी सी बाइसेक्ट करके यहाँ पे ये डी कर दिया है और ये वाला पार्ट दिया हुआ कितना 28 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी सी ये निकालने बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी ये वाला पार्ट ए बी और ए सी ये वाला, ठीक है, बी डी और ये डी सी। पता है ये कौन सा थ्योरी है, ये कौन सा थ्योरी है पता है किसी को, ये थ्योरी है एंगल बाइसेक्टर थ्योरी ना। समझाते हैं, एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये मेरा ए है, बी है, सी है। एंगल ए को बाइसेक्ट करता है ए डी, ठीक है। तो ये जो है ए डी, सॉरी ए डी, ये जो है ये साइड, ये बोल रहा है, थ्योरी बोलता है कि बड़ा वाला जो साइड है ए बी और अपॉन में ए सी, ये दोनों का रेशियो, ए बी और ए सी का रेशियो बी डी, ये वाला बी डी और सी डी आपस में हम दोनों बराबर है भाई, यही बोल रहा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन सीजीएल पूछा हुआ है। सीजीएल इस पे बार बार क्वेश्चन पूछता है। 2022 में भी पूछा है ये क्वेश्चन इस पे, जब इधर एग्जाम हुआ था 2022 वाला। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये बोल रहा है कि हम ये साइड ए बी और ए सी का रेशियो बी डी और डी सी का रेशियो आपस में बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से देखो आप, यही बोल रहा है यहाँ से। अगर हम बोल दें, थोड़ा सा इजी है ये, कुछ भी नहीं है, हम ये थ्योरी लगाएंगे भी नहीं, ठीक है, और बन जाएगा। हम जानते हैं कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो आधा आधा में विभाजित हो जाता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। कोई भी एंगल को अगर बाइसेक्ट करता है तो एंगल जो है दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये 28, तो ये भी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि टोटल बी ए सी कितना 28 28 56 होगा, 56 डिग्री है। हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर हमको ये वाला एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 180 में माइनस करेंगे कितना 56 प्लस 60, ठीक है। तो 180 माइनस 6 11, 111 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 होगा, और कितना हो जाएगा यहाँ से 17, 17 में 11 गया, कितना हो जाएगा 6 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में। तो हम कुछ भी नहीं किए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरी लगा दिए कि कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो ये दो बराबर भागों में बांट जाता है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो बोलेंगे ये 28 तो ये भी 28। टोटल अगर हम बी ए सी की बात करेंगे टोटल 56, और हम जानते हैं ए बी सी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से 56 और 60 दोनों मिल चुका है, तो तीसरा कोण अपने से निकल जाएगा 180 माइनस करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी त्रिभुज ए बी सी में 21 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में भुजा जो है, भुजाओं ए बी और ए सी बिंदु पर डी और ई है। ए बी और ए सी, डी है और ई है, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि डी ई बी सी के समांतर है। ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। और यहाँ से ए डी 3 दिया हुआ है, ये ए डी 3 दिया हुआ है, और बी डी ये कितना 5 दिया हुआ है। ए सी कितना दिया हुआ है, यहाँ से ये पूरा दिया हुआ है कितना, तो बोलेंगे ये पूरा 4 दिया हुआ है। निकालना क्या है, ए ई, ये निकालना एक्स, ए ई निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। ये जो फिगर जितना दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये थेल्स सचा का है। किसका है, थेल्स, थेल्स थ्योरी है। पहले वो समझो थेल्स थ्योरी होता क्या है। थेल्स
थ्योरम। थेल्स चाचा जो है आकर के एक थ्योरी दिया था, आपको ध्यान में रखना है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, और ए बी और ए सी पर दो पॉइंट है डी और ई, ये बताया। और ये थेल्स चाचा ने ये भी बताया कि ये डी ई और बी सी पैरेलल में रहा है, ठीक है। तो थेल्स चाचा ने बताया कि इसका जो साइड है ये रेशियो में बराबर है, और उस पर वो 3 कंडीशन दिया कि क्या क्या बराबर होगा। देखो, फर्स्ट कंडीशन दिया कि बोलता है आप अगर ए डी लेते हो, ए डी लेते हो और ये डी बी, और ये भी पता है जो चीज़ जो साइड में ये नाम लिखोगे वही साइड में ये लिखोगे, ये ना कि इधर दूसरा ले लिया इधर दूसरा ले लिया, नहीं। कि अगर आप ए डी लेते हो तो यहाँ पर डी बी नीचे कर दिए, इधर क्या लिए ए डी लिए तो यहाँ पर ए ई ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो ए ई। दूसरा लिए डी से बी तो यहाँ लेना पड़ेगा डी से ई से सी, एक तो ये कंडीशन दिया। दूसरा कंडीशन क्या दिया कि आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब अगर हम बोलेंगे 12 साइड लेने के लिए ए बी तो हम लेंगे पहले ए बी, फिर कितना बोलेंगे ए डी ले लीजिए, ए डी ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जो लेंगे इधर वही लेंगे, इधर दोनों का रेशियो बराबर होगा। अगर हम बोलेंगे ए बी का रेशियो और डी ए डी का रेशियो तो इधर लेंगे ए सी का रेशियो और यहाँ से ए ई का रेशियो, आपस में क्या होगा इक्वल होगा। सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन भी दिया थेल्स चाचा ने कि आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको याद ये लिखना है कि मतलब ये साइड जो लिए साइड और यही साइड वो रेशियो इक्वल होता है। अगर हम लिए यहाँ से ए डी फिर लिए ए बी ले लिए, ए बी इधर ऊपर जो लिए थे यहाँ पर ए डी लिए थे, इस बार क्या कर लेंगे डी बी लेते हैं, डी बी, तो इधर से भी ए सी लेंगे और क्या लेंगे ई सी। ये 3 कंडीशन। तो इसको याद थोड़ी रखना है, इसको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर हम जो इधर लिए ये साइड वही साइड का ये रेशियो आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब इसको कैसे निकालोगे तो हम जान देंगे। देखो यहाँ से हमको ये ए सी दिया हुआ है तो यहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे, और यहाँ से देखो हमको ए ई निकालना है तो इधर से ए डी ले लेंगे, बात खत्म। तो इसको याद थोड़ी रखना पड़ेगा, हमको याद नहीं रखना है। आप सिर्फ इतना सा समझो कि ये साइड और ये साइड वाला कि इसका जो रेशियो लेंगे वही इसका रेशियो लेंगे, ठीक है। अगर हम बोले कि हमको ए बी चाहिए, ए बी, ठीक है। अभी हम ए बी लिए और हम कुछ भी लेते हैं, काहे कि हमको ए ई निकालना है, हमको एक्स निकालना है, मतलब इधर क्या लोगे ए डी लोगे आपस में ए डी लोगे। अगर हम इधर ए सी लेते क्योंकि हम ए बी लिए हैं बड़ा वाला इस साइड वाला, ए बी लिए तो इधर ए सी लेना पड़ेगा। इस साइड में देखो ए डी लिए यहाँ से यहाँ तक तो हमको ए ई लेना पड़ेगा क्योंकि हमको एक्स निकालना, क्वेश्चन खत्म। यहाँ से देखो ये कितना पूरा, यहाँ से ए बी कितना 3 और 5 8 होगा, और ए डी कितना है 3 है। इधर से ए सी कितना है तो बोलेंगे ए सी 4 है, और यहाँ से ये एक्स है तो 4 दूना 8 होगा ना। तो यहाँ से निकालोगे x इक्वल टू कितना 2x होगा ना, तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 उसको लिख सकते हैं 1.5 भी, 1.5 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक किया है, क्वेश्चन नंबर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ए, अच्छा दिया ही तो है ए, ऑप्शन नंबर ए में होगा 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरी है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना थेल्स चाचा का कि जो रेशियो इधर लेंगे वही रेशियो इधर लेना पड़ेगा। याद थोड़ी रखना है कि जो रेशियो इधर लिए वही रेशियो इधर लेना पड़ेगा।
और दोनों रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। बाईस नंबर क्वेश्चन देखो, बाईस नंबर है, दिए गए आकृति, पहले आकृति बना लेते हैं। इस तरह का आकृति है, इस तरह बनाया हुआ आकृति, इस तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे ए लिखा है, सी लिखा है, बी लिखा है, ए बी सी, यहाँ पे डी और ये ई लिखा हुआ है। ठीक है, ई लिखा हुआ है। ये बोल रहा है यदि बी ए सी 30 डिग्री है, बी ए सी ये मेरा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये बोला है कि ए बी सी 50 है, ए बी सी ये मेरा 50 डिग्री है। सी डी ई ये मेरा कितना है, ये मेरा 25 डिग्री है, ये मेरा 25 डिग्री है। निकालना क्या है, ए ई डी, अरे ये निकालना है, ये वाला पार्ट। एक चीज़ बताते हैं आपको, ये निकालने के लिए इजी हो गया। कैसे इजी करेंगे, ये देखो यहाँ से एक ट्रायंगल है, ठीक है, थ्योरी देखो अच्छा से, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी को डी तक बढ़ा दिए। ठीक है, ट्रायंगल में जो है ये अंदर वाला बोलते हैं अंतःकोण, क्या बोलते हैं, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, और बाहर वाला ये बोलता है एक्सटीरियर एंगल ना, बाह्य कोण। तो इसका एक थ्योरी है कि त्रिभुज का अपोजिट साइड वाला, एक्सटीरियर का अपोजिट मतलब बाह्य कोण का अपोजिट दो एंगल का सम होता है बाह्य कोण। मतलब अगर ये x ये y तो ये दोनों का सम होता है x प्लस वाई। जानते होगे ना कि ए बी सी का जो तीन इंटीरियर एंगल है, तीनों ने लेना है, इसका जो है बाह्य कोण का दो जो अपोजिट एंगल है, ये दोनों x और y, अगर ये x है ये y है तो ये वाला एंगल जो होगा ये दोनों के सम के होगा। अगर ये मान के चलो ये 20 है ये 50 है तो ये दोनों 20 50 ये 70 हो जाएगा। कितना होगा, ये 70। आप करके देखो कैसे प्रूव होता है, पता है, अगर ये 20 ये 50 तो ये कितना होगा 70, तो ये मतलब 110, और 110 में एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री, तो 110 में 180 में 110 घटाएंगे तो इससे भी 70 डिग्री, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, कि मतलब ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये मतलब 50 भी 70 तो ये 110 डिग्री, और हम जानते हैं 180 डिग्री जो होता है ये एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री, तो 180 में 110 माइनस करेंगे 70 ना बचेगा। तो डायरेक्ट ये थ्योरी होता है कि दो इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम बाह्य कोण के बराबर होता है, दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। बस यही लगाना है यहाँ पर। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ए बी सी, ध्यान से देखो, कुछ भी हम नहीं करेंगे और कुछ लिखेंगे भी नहीं, इसी में बना देंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और इसमें से दो बाह्य कोणों का सम, तीसरे एंगल, ये मेरा क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया, दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। 30 और 50 80 हो गया, ये मेरा कितना निकल गया 80 डिग्री। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भूल गए, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल दिखाई देता होगा सी डी ई, क्या दिखाई दे रहा है, सी डी ई, और दिखाई दे रहा है तो देखो ये बाह्य कोण हो गया और ये बाह्य कोण हो गया, इसका अपोजिट ये दोनों एंगल है, अंतः कोण हुआ, और ये दोनों का सम ये कोण नहीं होगा, अभी तुरंत तो निकालें,
ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई मतलब 25 प्लस 80 कितना हो जाएगा 105 डिग्री। यही मेरा आंसर निकलेगा 105 डिग्री। ऑप्शन देखो अब 105 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। देखो इसमें थ्योरी याद रखना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दो, अभी हम ये थ्योरी लिखाए हैं कि दो अपोजिट साइड का जो अंतः कोण होता है ये बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से देखो ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर पहले ए बी सी लिए, ठीक है। ये अपोजिट एंगल है अंतः कोण का, तो ये 50, ये 30, तो ये कितना 80 का, ये दोनों को सम को ये बाह्य कोण के बराबर होता है। इसी तरह एक ट्रेंगल और दिखाई दे रहा है, इसमें दो ट्रेंगल है सी डी ई, ये वाला कौन वाला, तो सी डी ई ये वाला देखो दिखा, जहाँ बराबर मार्कर जा रहा है हम बोल्ड लेटर में कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब देखो हमको ये निकालना है, तो ये देखो क्या है अंतःकोण है दो गो, ठीक है। तो 80 और 50 ये एंगल बराबर होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 105 डिग्री, कुछ है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक त्रिभुज है ABC में यदि एंगल A 3, एंगल B, एंगल C, तो ये निकालना है, रेशियो मेथड से निकाल लो। एंगल A बोल रहा है कितना है 3 एंगल B से, ठीक है। अगर हम बोलेंगे एंगल A अपान कितना एंगल B, क्या होगा 3:1 होगा। उसी तरह इसमें बोल रहा है एंगल C ये किसके बराबर है 2 एंगल B के, तो एंगल C इक्वल टू एंगल B क्या होगा 2/1 होगा। रेशियो मेथड से निकाल लिए। अब यहाँ से हम n मेथड, n वाला जो रेशियो मेथड निकाले थे उसको निकाल लेंगे एंगल तीनों ABC, तो एंगल A रेशियो एंगल B कितना होगा 3:1 होगा। अब देखो कोनों को नहीं मिलता है n मेथड में, तो पहले क्या लिखेंगे एंगल B लिखेंगे, तब एंगल C निकाले। ये कोनों को नहीं मिलना चाहिए, जब हम रेशियो चैप्टर पर आते उस समय भी बताए थे। पहले B लिखे हैं यहाँ पे, पहले B लेंगे 1:2 लेंगे। ये कोना कोनी कौन कोना मिलना चाहिए, तो एंगल A इस तरह लिखते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C ये कितना हो जाएगा n बनाते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई होता है, पहले इस तरह, तो कितना होगा ये 3, 1 और ये 2। अब यहाँ से निकाल लेंगे, सब एंगल निकल जाएगा। तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है एक ट्रेंगल में, ठीक है। यहाँ से देखो तीनों कोनों का योग रेशियो में कितना है, मान के चलो ये सब क्या है मेरा रेशियो में एंगल ले लिए हैं, ठीक है। तो 3 1 4 2 6, 6 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू कितना 30 डिग्री, सबका निकाल लो। ये कितना होगा 30 या 90, ये कितना होगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर क्या होगा 90 30 60। देखो किसमें है 90 30 60, ऑप्शन नंबर डी में है 90 30 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलते हैं 24 नंबर पे। ये बता रहा है कि मतलब एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और वृत्त खींचा गया और इसका समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसका दो कंडीशन होता है, एक समबाहु त्रिभुज के बाहर और एक समबाहु त्रिभुज के अंदर। कंडीशन फर्स्ट, 24 नंबर क्वेश्चन है ना। कंडीशन फर्स्ट पे चलते हैं। कंडीशन फर्स्ट में है एक ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके ये बाहर बना रहा है, ये मेरा त्रिज्या है r। और दूसरा कंडीशन है कि ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक सर्कल बना रहा है, इसका भी त्रिज्या कितना r, ठीक है।
कंडीशन फर्स्ट में जो है समबाहु त्रिभुज के बाहर सर्कल बनाएगा तो एक होता है r इक्वल टू त्रिज्या इक्वल टू ये वाला a/√3 a/√3। जब समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल बनाएगा तो त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या होता है a/2√3 a/2√3। दोनों को याद रखना है कि जब ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनाएगा, समबाहु त्रिभुज के बाहर सर्कल बनाएगा तो त्रिज्या निकालना हो तो a मतलब भुजा, मेरा a क्या है, भुजा है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, तीनों भुजा इक्वल, और तीनों एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, और प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसको यह अभी हम बात करेंगे इस पे। क्वेश्चन इसी पे दिया हुआ है। क्वेश्चन इस पे क्या दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर है, कितना है, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, और हमको यहाँ से बोल रहा है भुजा निकालने। अगर यहाँ से हम भुजा निकालेंगे तो यहाँ से देखो ये 7 दिया हुआ है, a हमको निकालना है, भुजा मतलब a निकालना है √3। तो अगर हमको a निकालना हो तो क्या होगा, 7√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन देखो। ABC समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 और 3 है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखो अभी हम क्या बताएं, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त किसका, समबाहु त्रिभुज में हो। इस बार बता रहे हैं समकोण त्रिभुज में। किसमें, समकोण त्रिभुज में। देखो कंडीशन फर्स्ट, इसको अभी 2 कंडीशन होता है। कंडीशन फर्स्ट पहले देख लो। जब समकोण त्रिभुज के परितः मतलब बाहर से सर्कल बनाएगा, बाहर से, तो ये देखो ये जो है ना, इसका हाइपोटेनियस सर्कल का व्यास हो जाता है। जब ये व्यास होगा ये क्या होगा, इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा। अगर हाइपोटेनियस h है, ये मेरा p है और ये मेरा b है, तो हम बोल सकते हैं इसका जो त्रिज्या होगा ये हाइपोटेनियस का आधा होगा, मतलब कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। कंडीशन 2 की बात करते हैं। कंडीशन 2 में बोलेगा एक समकोण त्रिभुज के अंदर सर्कल बनाएगा। ये मेरा p, b और ये h है। जो समकोण त्रिभुज के अंदर, एक तो समकोण त्रिभुज के बाहर सर्कल बना रहा है, तो इसका क्या होगा, अगर हमको त्रिज्या चाहिए तो h/2, मतलब h क्या है, हाइपोटेनियस, कर्ण है। और अगर समकोण त्रिभुज के अंदर सर्कल बनाएगा, अगर इसका हमको r निकालना हो तो कुछ भी मत करना, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2 कर देंगे, p प्लस b माइनस h अपॉन 2 कर देंगे। अभी जो मेरा क्वेश्चन है इस कंडीशन पे है, किस पे है, इस पे है ना। देखो ये बोल रहा है कि ABC समकोण त्रिभुज, यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर, इस पे है क्वेश्चन, किस पे है, इस पे है। और ये बोल रहा है ये मेरा कितना है, 4 है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, 4 3 ट्रिपलेट पता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा ना। ट्रिपलेट तो यही जानते हैं, 3 4 5। तो यहाँ से सबका वैल्यू निकल गया। p कितना है, 4 प्लस ये 3 माइनस 5 अपॉन कितना 2, ये कितना होगा 7, 7 में 5 गया 2, और 2 अपॉन 2 कितना 1 सेंटीमीटर क्या होगा, त्रिज्या होगा। कितना होगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, सब थ्योरी लिखते चलो। चलो चलते हैं हम
26 नंबर क्वेश्चन पे 26 नंबर क्या है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए का मान एंगल सी के मान से 12 डिग्री अधिक है। एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, और ये बोल रहा है कि एंगल ए का मान जो है एंगल सी के मान से 12 अधिक है। अधिक कर लिए, ठीक है। एंगल बी का मान एंगल बी का मान एंगल सी के मान का 4 गुना है। कितना बोल रहा है, एंगल सी के मान का 4 गुना है। तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? जो ये लिखे पता है ना, ये सब किसका बात कर रहा है? ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। यही बोल रहा है कि इसका वैल्यू जितना है सी से, कितना सी का जितना होगा इससे सी से 12 अधिक ये होगा, और ये बोल रहा है बी का जो होगा सी का 4 गुना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम जानते क्या है, एक ही को तो ट्रायंगल में बहुत प्रसिद्ध है, बचपन में कोई भी बच्चे से पूछ लेगा तो बता देगा कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये हर स्टूडेंट को पता होता है। और हम यहाँ से देखो क्या निकला, एंगल ए का वैल्यू क्या हम यहाँ पर ये पुट कर दें कि एंगल सी प्लस 12 है, एंगल बी का वैल्यू ये पुट कर दें 4 एंगल सी, और एंगल सी पहले से है ही, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स देखो सी का गो है तो 1 और यहाँ पर 4 गो है, 5 5 और 1 6 एंगल सी, और देखो यहाँ से 12, क्या हम इस टाइप तरपा दें, तरपा देते हैं। कितना हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ से, तो बोलेंगे 168 डिग्री हो जाएगा। 12 माइनस कर देंगे इसमें, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। 6 से कटा दो, 6 से कैसे कटेगा, तो एंगल सी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये 6 से कटाएंगे, 6 दूना 12 होगा, 4 बचेगा, 6 8 48 होगा। एंगल सी का वैल्यू कितना हो गया, एंगल सी का वैल्यू 28 हो गया। अगर हम यहाँ से 28 रखेंगे तो एंगल ए का वैल्यू देगा, तो एंगल ए कितना दे देगा, तो एंगल ए दे देगा 12 28, और यहाँ पर रखा हुआ 28 तो कितना हो जाएगा 12, मतलब 40 देगा, 40 डिग्री देगा। अगर हम एंगल बी की बात करते हैं तो ये कितना बोल रहा है, 4 गुना 28 चौका 112 डिग्री। यही मेरा तीनों आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। 40 112 और 28 डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्यू आर, ये जो मेरा क्यू आर है ये बोला है एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाए, एस तक बढ़ा दिए हम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ताकि आर एस बराबर आर पी, आर एस इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, आर एस और पी की ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर बोल रहा है। कि ये बोल रहा है कि आर एस और आर पी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा बात है। ये बोल रहा है यदि पी आर क्यू 70 डिग्री, पी आर क्यू ये बोल रहा है 70 डिग्री। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जो जो बोल रहा है उसको लिखते चलो, ठीक है। और क्यू पी एस मतलब इसको मिला दो, ये मिला दिए, क्यू पी एस ये पूरा कितना है, ये पूरा बोल रहा है 110 डिग्री, पूरा बोल रहा है
क्यू पी एस, ये पूरा ठीक है। निकालना क्या है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये वाला पार्ट निकालना है। मेरा बात समझो, कौन वाला, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, इजी है क्वेश्चन, क्या है, बहुत ही इजी है। कैसे इजी है ये देखो, हमको ध्यान देना है कि पी क्यू एस ये ट्रायंगल है, बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला, और हमको बड़ा वाला में एक ट्रायंगल पता है, एंगल पी 110 डिग्री। अगर हमको ये आ जाए तो ये अपने निकल जाएगा, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। कैसे निकलेगा ये देखो, ये होता है क्या, ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है, ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री, ये 70, तो ये कितना 110 होगा, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है। और हम बताए समद्विबाहु त्रिभुज, बगल में हम बना दिए, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड को इक्वल होता है, और इसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला पार्ट देखो ऐसे करके दिया हुआ है, पी आर एस, ये मेरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका ये साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ना, तो हम जो देखेंगे कि ये थीटा तो ये भी थीटा, इसका मतलब ये जो है 110, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, मतलब 180 में 110 क्या कितना होगा, 70। इसका मतलब ये 70 जो बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है ये, तो ये मतलब 35, तो ये भी कितना 35, तीनों कोना का योग कितना 180 डिग्री। अब ये निकल गया तो हमको ये नहीं निकल जाएगा, ये 110 हो गया, ये 35 हो गया, तो ये वैल्यू अपने निकल जाएगा। कैसे, तो 180 डिग्री माइनस करेंगे ये दोनों के सम, 110 और 35 कर दो, 180 माइनस इसको 145 कितना होगा, 55 डिग्री। यही मेरा आंसर हो जाएगा ना, इजी होगा, इजी हो गया। ऑप्शन नंबर देखो किसमें, ऑप्शन नंबर 145 में कितना होगा, सॉरी 35 डिग्री होगा, हम क्या कर दें 55 कर दें, तो 180 माइनस 145 कितना होगा, 35 डिग्री। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 35 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स वाई जेड एक्स वाई है और ये जेड है, और क्या बोल रहा है, एक्स वाई 12 सेंटीमीटर है, वाई जेड ये कितना है 18 सेंटीमीटर है, एक्स जेड एक्स और डब्लू जो कि वाई एक्स और जेड का एक कोण समद्विभाजक है, मतलब ये कोण समद्विभाजक कितना है, वाई डब्लू और जेड, ठीक है। ये बोल रहा है वाई एक्स और जेड, वाई एक्स और जेड, ये वाला जो एंगल है इसका कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक ये दोनों क्या होगा, एंगल बराबर होगा, ये थीटा तो वो भी थीटा, ठीक है। कोणीय द्विभाजक है। एक्स वाई सॉरी वाई और जेड से बिंदु डब्लू इस प्रकार मिलता है, ये भी मिला दिए, ठीक है, कि वाई डब्लू और डब्लू जेड 4:5 में विभक्त है। ये 4 है तो ये 5 में, ये दोनों में रेशियो में विभक्त है, ठीक है। त्रिभुज के तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा मतलब वाई जेड, यही तो निकालना है तीसरी भुजा। अच्छा ये वाला ये तो निकल ही जाएगा ना, ये तो 18 देवे किया हुआ है और ये 12 दिया, तीसरी भुजा यही ना, एक्स और जेड
निकलेगा। कैसे निकलेगा, पहले ये तो पता कर लो, ये क्यों एंगल बाइसेक्टर थ्योरी है। हम जानते हैं ना एंगल बाइसेक्टर, एक बार फिर से लिख देते हैं। अगर हम बोले यहाँ से ये A है, ये B है, ये C है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है D पर, तो हम बोलेंगे ये दोनों का रेशियो AB, इधर AB इधर AC, यही तो हम फार्मूला लिखाए थे। और ये दोनों आपस में बराबर होता है BD/DC, इस पर यही रख देंगे। मेन बात है हम रखेंगे फार्मूला लिखेंगे XY अपॉन इधर XZ, और ये बराबर होगा YW और ये WZ का। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप इसको वैल्यू इसका निकालो चाहे नहीं निकालो, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रेशियो में ऐसे भी कट जाता है। लेकिन निकाल लो तो बुर्बक बनोगे, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। निकाल लो एक बार। देखो ये दोनों 4 और 5 के रूप में विभक्त है, तो मतलब ये दोनों का सम कितना 9, और 9 का वैल्यू कितना 18 दिया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ का वैल्यू 18 दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में विभक्त कर दिया Y से W 4 और W से Z कितना 5। दोनों का रेशियो कितना 18, तो 1 का वैल्यू कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। निकालने से क्या फ़ायदा, ऐसे भी होगा तो कटिए जाएगा ना, निकालना भी नहीं था। अब देखो यहाँ से रख दो, पुट कर दो। XY कितना है 12 दिया हुआ है, ये तो हमको निकालना ही है। दिखाई दे रहा है, देखो तो। अब देखो Y और W कितना 8 है, और ये कितना है WZ Y है, W और Z कितना 10 है। अब देखो ये अभी काटोगे तो 4/5 ना होगा, इसीलिए बोले कि रेशियो निकालो चाहे निकालो, इससे मतलब नहीं है। इसको कटा दोगे तो ये 4 होगा, और ये कितना आधा आधा कर रहे हैं, ये 5 होगा, 4 तिया 12 होगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे XZ कितना 5 तिया 15 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर हो जाएगा ना। तो आप क्या लगा इसमें, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा, क्या इसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है KMN, KM और ये N है, ठीक है। PQ MN के समांतर है, PQ MN के क्या है समांतर है, और KP 4 है, जो लिखा है K और P ये दिया हुआ है 4, और PM 13, PM ये दिया हुआ है 13, ठीक है। KN ये पूरा दिया हुआ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा दिया हुआ है, कितना 20.4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है ये वाला पार्ट, इसको X मान लो, ऐसा क्वेश्चन हम हो चुका है एक बार। KQ निकालना है, देखो हमको इस पार्ट में देखो KN दिया हुआ था, हम इधर पार्ट भी लेंगे KM, क्योंकि अगर हम ये लेते बनेगा तो ये वाला भी, ये भी रेशियो निकाल लोगे तो बनेगा, लेकिन फिर इसमें माइनस करना पड़ेगा। ये पार्ट तब हमको चाहिए ना, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये, इसको ऐसे, तो ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट में क्या करोगे 20 में 20.4 में X माइनस करना पड़ेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा रेशियो ऐसे ले लो, क्योंकि ये बराबर एगो जैसे बराबर को दिया है ना, तो इधर से बराबर ले लो KM पूरा ले लिए, इधर से यहाँ तक। उसके बाद क्या ले लिया, हमको निकालना क्या है ये X निकालना है, इसका मतलब इसको लेने से क्या फ़ायदा, ये वाला ले लो KP, ठीक है। और यहाँ से KQ, और ये कितना, अगर यहाँ पर KP लिए, पहले बराबर ले लेंगे ना, इधर पहले रेशियो बराबर ले लिए, KM लिए, तो यहाँ पर KN लेंगे, KN लेंगे, तब लेंगे KQ, आप रख दो, पुट कर दो। यहाँ पर देखो KM कितना है, तो बोलेंगे 4 यहाँ 13 यहाँ, 13 4 17, और नीचे कितना KP कितना है 4 है, 4 लिख दिए। KN कितना है 20.4 है, और ये X हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ से ख़त्म करो, यहाँ से निकालेंगे ये 10 होगा,
17 से कटा दो इसको, 17 एक 17 होगा, 3 बजेगा, 7 8 दूना 34 होगा। ठीक है, यहाँ से x निकालेंगे। x निकालोगे तो बच्चों 48 में 10 से भाग देंगे, कितना होगा 4.8 होगा, यही सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर। देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, ये भी क्वेश्चन त्रिगोनोमेट्री का है। ए बी और सी, ए बी सी के आंतरिक कोण को निम्न का सरलीकरण कीजिए। ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन कितना 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 नीचे रखेंगे, सेक स्क्वायर सी अपॉन 2 अब माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2। हम एक बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से एक तो फार्मूला जानता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम बोले यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा तो बोलेंगे साइन थीटा, दोनों का रेसिप्रोकल होता है, साइन का कॉस और कॉस का साइन। उसी तरह हम बोलेंगे 10 में 10 90 माइनस थीटा तो बोलेंगे कॉट थीटा। अगर हम बोलते हैं कॉट 90 माइनस थीटा तो बोलेंगे टेन थीटा। उसी तरह हम सेक 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो कॉसेक थीटा। अगर हम बोलेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो सेक थीटा। चलो ये त्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, लेकिन वहाँ पार्ट इसमें क्या है, मिक्स है। इसमें इसलिए क्वेश्चन इसमें डाल दिया कि त्रिगोनोमेट्री का भी पार्ट है और ये ज्योमेट्री का भी पार्ट दे दिया है। हम जानते हैं, जैसे हम देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, ए बी सी सब इसी का है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं यहाँ से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बोलेंगे ना। अब देखो क्या करो, हमको यहाँ को बी प्लस सी है, हम एक बताएंगे, उसके बाद अपने बन जाएगा। ठीक है, बी सी है, इधर रख दो एंगल बी प्लस एंगल सी और इसको इस टाइप तरपा दो 180 माइनस एंगल ए। दोनों तरफ क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, इधर से 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल बी अपॉन 2, सॉरी यहाँ से लिख दो एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2। हम ये फिगर हटा देते हैं और इधर भी क्या करेंगे, अलग अलग कर दो 90 माइनस एंगल ए बाय 2। कॉस है, दोनों इधर कॉस लगा दो, इधर भी कॉस और इधर भी कॉस, तो इधर कॉस लगाएंगे तो कॉस एंगल बी प्लस एंगल सी अब बटे 2 लिखेंगे, और इधर भी कॉस लगा देंगे तो कॉस 90 माइनस एंगल ए बाय 2। अभी तो बताएं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा क्या ये वाला, हम बोलेंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा हम बोल सकते हैं साइन कितना एंगल ए बाय 2 बोल सकते हैं ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अब वही है, ये इतना करने से अच्छा क्या है, हम ये को ट्रिक बताते हैं।
अगर ये बोल रहा है बी प्लस सी, साइलेंट क्या है, ए है, ए अपॉन, अगर यहाँ पे 2 है तो ए अपॉन 2, कॉस है तो साइन ए अपॉन 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो साइलेंट में क्या है, ये तो होबे करेगा, यहाँ को इसको चेंज करना है। तो देखो कॉस का कॉट का क्या होता है, टेन तो होगा, ए प्लस बी है मतलब सी साइलेंट में है तो सी लिख देंगे, और बटे कितना 2 है 2 लिख देंगे, क्वेश्चन खत्म। इतना करने से को फायदा है, मेरे को प्रूव करके बता दें कि इस तरह निकाला जाता है। ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। यहाँ पे बी सी चाहिए हमको, बी सी रहने दिए और यहाँ पर ए इस टाइप तरपा दिए। इसको तरपाने के बाद दोनों साइड में, दोनों क्या है 2 लगा हुआ है, दोनों साइड हम 2 लगा दिए, इसको रहने दिए। यहाँ पर क्या करने 2 से भाग देंगे तो ये 90 और ये एंगल A/2 कर दिए। दोनों यहाँ पर देखो कॉस है, दोनों साइड हम जब भी करेंगे दोनों साइड में करते हैं। अगर दोनों साइड 2 डिवाइड करेंगे, दोनों साइड करेंगे, दोनों साइड कॉस लगा दिए। ठीक है, और इसको लिख दिए कॉस 90 माइनस थीटा तो बोलता है साइन थीटा। अब देखो इसी का वैल्यू आया कितना, तो कॉस अगर दोनों इसमें देखो स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर, उससे क्या दिक्कत है, स्क्वायर कर देंगे। अब इसका वैल्यू ये आया, क्या यहाँ पर ये पुट कर दें, अब पुट कर देंगे, कर देते। देखो इसी का वैल्यू याद रखो, यहाँ से देखो इसी का वैल्यू आया ना, साइन स्क्वायर एंगल A/2 रख सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से रखेंगे तो साइन स्क्वायर एंगल ए, एंगल यहाँ पे लिखा नहीं है, हम भी नहीं लिखेंगे, A/2 कर दिया हुआ है। ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर A/2। ठीक है, ये रहने देंगे सेक स्क्वायर C/2, अब माइनस, सेम वही वाला फंदा यहाँ पे है, कॉस था तो हम साइन लिखे, कॉस का साइन। अब यहाँ पे कॉट है, कॉट का क्या होगा 10 होगा, हम 10 लिख देते हैं पहले। स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर भी दे दें। यहाँ पे देखो यहाँ पर बी सी था, साइलेंट क्या था, ए था, इसलिए हम क्या कर दिए यहाँ पर ए लिख दिए, और यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिए। यहाँ पे साइलेंट क्या है, सी है, यहाँ पे सी लिख देंगे, 2 है नीचे 2 रख दिए। यही मेरा ट्रिक, उतना करना क्या ज़रूरत है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, त्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी हो, थीटा अगर यहाँ पर हाफ देंगे दोनों में हाफ होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा हम थीटे मान लिए, क्या दिक्कत है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो 1/1 कितना 1 आंसर हो जाएगा। तो आप देखते ही आंसर मार दोगे 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर लेके क्वेश्चन आएंगे हम 31 से। ठीक है, और हम 45 तक करेंगे, डेली 15 क्वेश्चन करेंगे, और आप हम मेरे साथ बने रहें। और डेली मेरा क्लास देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कि सबसे पहले आपको मेरा वीडियो पहले आ जाए, इसलिए इसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है।